प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला आपके लिए लेकर आई हूँ मेरे YouTube चैनल हिंदी क्लासेस बाय डॉक्टर ज्योति मैम पर कक्षा 5 के लिए पाठ अद्भुत प्रतिभा की वीडियो। प्रतिभा यानी योग्यता। आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो उसे हम प्रतिभा कहते हैं। किसी के अंदर चित्रकारी की प्रतिभा होती है तो किसी के अंदर अच्छा खेलने की, कोई फुटबॉल अच्छा खेलता है तो कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो इस प्रकार से किसी न किसी के अंदर, हर एक इंसान के अंदर भगवान ने कोई अच्छी प्रतिभा डाली है। तो यहाँ पर हम रोशनी नाम की एक लड़की के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर एक अद्भुत प्रतिभा है और वो उसको कैसे उभारती है। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। प्रत्येक बच्चे में कोई न कोई अद्भुत प्रतिभा छुपी होती है। कुछ तो अपने परिश्रम से उसे निखारते हैं और कुछ उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते। कहानी पढ़कर जाने कि एक बालिका ने क्या किया। रोशनी 5वीं कक्षा की छात्रा थी। वह बहुत मेधावी थी। रोशनी को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ चित्रकारी करना यानी ड्राइंग करना बहुत भाता था। जब भी समय मिलता वह तुरंत ड्राइंग शीट पर ढेरों रंग लेकर बैठ जाती। यूं तो वह मात्र 11 वर्ष की थी, किंतु 13 वर्ष की अवस्था से ही वह कॉपी किताबों पर आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींचकर अपने आप ही चित्र बना डालती थी। उसकी माँ का नाम रीना है। रीना अपनी होनहार बेटी को देखकर बेहद गर्व करती थी। रोशनी के पिता विदेश में कार्यरत थे। वर्ष में एक बार ही अवकाश लेकर आ पाते थे। वह माँ रीना एक सरकारी संस्थान में कार्यरत थी। उसको अक्सर अपने सहकर्मियों से यह सुनना पड़ता था कि घर में पिता की कमी रोशनी को कभी भी एक संपूर्ण व्यक्तित्व में नहीं ढलने देगी। अपने सहकर्मी यानी साथ में काम करने वाले, क्योंकि रोशनी की माँ एक सरकारी संस्थान में काम करती थी, तो उनके साथ काम करने वाले अपने सहकर्मियों और रिश्तेदारों की बातों से रीना परेशान हो जाती थी। लेकिन फिर वह अपने दोगुने जोश से अपनी बेटी का भविष्य संवारने में जुट जाती थी। प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं, यहाँ पर रोशनी चित्रकारी कर रही है और उसकी माँ रीना को लिखने का शौक था। उसकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती थी। पत्र पत्रिकाएं यानी मैगजीन्स में। यहाँ तक कि उसकी 2 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी थी। रीना बाल कहानियाँ अधिक लिखती थी। रोशनी किताबों में लेखक के स्थान पर अपनी मम्मी का नाम और फोटो देखकर बहुत खुश होती और कहती थी, मम्मी मैं भी एक दिन आपके जैसे बनूंगी। देखना, फिर मेरी फोटो भी पत्र पत्रिकाओं में छपेगी। रोशनी की भोली बातें सुनकर रीना उसे गोद में उठा लेती और प्यार से समझाती, हाँ क्यों नहीं, मेरी बिटिया जरूर नाम कमाएगी। रीना ने भी अपनी बेटी की चित्रकला को उभारने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने रोशनी को चित्र बनाने के लिए तरह तरह के रंग और तुलिकाएं दिलवाई हुई थी। तुलिका यानी ब्रश। इस तरह की शीट रोशनी के पास थी। रीना के घर में समाचार पत्र और पत्रिकाएं आती थी। धीरे धीरे रोशनी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने का आनंद उठाने लगी थी। एक दिन रोशनी ने समाचार पत्र में चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा, यानी ड्राइंग कंपटीशन। चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन एक प्रसिद्ध संस्था कला एवं संस्कृति द्वारा किया जा रहा था, यानी
कला एवं संस्कृति एक संस्था का नाम है। कला एवं संस्कृति नामक संस्था समय समय पर लोगों की प्रतिभा उभारने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित करती रहती थी। इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से विजेताओं को देश भर में पहचान मिलती थी और उनकी कला को ऊंचाइयों पर पहुंचने के रास्ते मिल जाते थे। चित्र का विषय प्रदूषण पर रोक रखा गया था। रोशनी ने तुरंत पेंसिल और शीट उठाई और अपने मन में कुछ सोचकर प्रदूषण पर रोक विषय पर चित्र बनाने लगी। शाम को जब रीना ऑफिस से आई तो रोशनी ने वह चित्र माँ के सामने रख दिया। रीना चित्र देखकर दंग रह गई। दंग यानी हैरान रह गई। मात्र 11 वर्ष की बच्ची अपनी कल्पना के रंगों की उड़ान इतनी खूबसूरती से दर्शा सकती है। यह देख रीना अपनी बच्ची की कुशाग्रता पर झूम उठी। उसने चित्र को ध्यान से देखा। रोशनी ने सभी प्रकार के प्रदूषणों को संकेतों से बनाकर उसमें इतनी कुशलता से रंग भरे थे कि कोई भी यह कह उठता कि यह चित्र किसी कुशल चित्रकार ने ही बनाया है, एक छोटी बच्ची ने नहीं। रीना ने तुरंत वह चित्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कला एवं संस्कृति विभाग में भिजवा दिया। जब इस चित्रकला प्रतियोगिता का परिणाम आया तो उसमें रोशनी को प्रथम पुरस्कार मिला, यानी उसको फर्स्ट पोजीशन मिली। पुरस्कार की घोषणा सभी मुख्य समाचार पत्रों में छपी थी और उसमें रोशनी का नाम सबसे ऊपर था। यह देखकर रोशनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। रोशनी को इस अद्भुत प्रतिभा के लिए प्रमाण पत्र के साथ ही 11,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया गया और समय समय पर उसके चित्रों की प्रदर्शनी में शामिल करने को भी कहा गया। प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन। पुरस्कार लेने के बाद रोशनी अपनी माँ से लिपट गई। प्रस्तुत चित्र में आप देख सकते हैं रोशनी को पुरस्कार प्राप्त हो गया, जो कि कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा स्थापित करवाया गया था और प्रदूषण पर रोक इसका मुख्य विषय था। उसको इसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगले दिन जब रीना एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र पढ़ रही थी तो उसकी नजर उसमें छपे एक समाचार और बच्चों की फोटो पर गई। उसने देखा कि बीच में खड़ी रोशनी मुख्य अतिथि से अपना पुरस्कार ले रही है। रोशनी की फोटो देखते ही रीना खुशी से फूली न समाई, यानी उसे बहुत खुशी हुई। फूली न समाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक खुश हो जाना। और रोशनी को आवाज देकर उसने बुलाया। रोशनी के आते ही माँ ने समाचार पत्र उसके आगे रख दिया और बोली, बेटा आप कहती थी ना कि मम्मी एक दिन मेरा फोटो भी आपकी तरह पत्र पत्रिकाओं में छपेगा, तो देखो शुरुआत हो चुकी है। यह रही समाचार पत्रों में छपी तुम्हारी पहली फोटो। माँ ने उसे खुश होकर अपने गले लगाते हुए कहा। रोशनी अपनी फोटो देखकर खुशी से नाच उठी और बोली, मम्मी मैं अपनी यह फोटो अपनी कक्षा के मित्रों और अध्यापिकाओं को अवश्य दिखाऊंगी। रीना ने कहा, हाँ बेटा जरूर दिखाना, तुम्हारी इस सफलता से अन्य बच्चों को भी सीख मिलेगी। इस सफलता ने प्रमाणित कर दिया है कि भविष्य में तुम अच्छी चित्रकार बनोगी। मेरी रोशनी हमारा नाम रोशन करेगी। माँ की बात सुनकर रोशनी रीना के गले लगते हुए बोली, हाँ मम्मी, यह सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा साथ दिया, वरना मेरे स्कूल में अभी भी मेरी कई सहेलियां ऐसी हैं
जो मुझे यह कहती हैं कि उनके माता पिता उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं और कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब शौक पूरे करके क्या करोगी, पर मैं तो अपनी माँ का नाम जरूर रोशन करूँगी। इस प्रकार से देखा बच्चों आपने, अद्भुत प्रतिभा थी एक बच्ची रोशनी के अंदर, जो कि चित्रकारी कर सकती थी और बहुत अच्छी चित्रकारी वो करती थी। तो उसने वो साबित करके दिखाया और प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। तो इस प्रकार से आपके अंदर भी जो भी प्रतिभा हो, आप अपनी प्रतिभाओं को उभारने की कोशिश करें। ये कहानी लिखी गई है रेणु सैनी जी द्वारा। धन्यवाद।